ऐसे दिन नहीं है। और तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे। वक्त गुजर गया, अभी तक कोई खबर हमारा रणजीत लेकर नहीं आया। न जाने किस काम में व्यस्त रहता है, कोई शुभ समाचार हमें लेकर आता नहीं। ठाकुर साहब, बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब, बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब। क्या हुआ रणजीत? अरे अमृतवा ने विद्या को मारकर नदिया में फेंक दिया ठाकुर साहब। क्या कहा? हाँ ठाकुर साहब, अमृता ने हमारी बेटी विद्या को मारकर नदी में फेंक दिया। हाँ ठाकुर साहब। लेकिन तुम कहाँ थे? ठाकुर साहब, मैंने निशाना लगाया पर उस साले ने भाग गया, मेरा निशाना चूक गया ठाकुर साहब। मुझे अमृता चाहिए, मुझे अमृता चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। अगर ऐसी बात है तो जहाँ कहीं भी मिलेगा अमृतवा, मैं इसे पकड़कर तुम्हारे गर्भ में डालूंगा। जा मेरे दोस्त जा, जिसने मेरी बेटी का खून करके नदी में फेंक दिया है, मैं उस हरामजादे को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि जमाना याद करेगा। अभी तक अमृत भी नहीं आया, देखती हूँ कहाँ है। खाना भी बन गया, अभी तक आया नहीं। क्या रे बुढ़िया, तेरा बेटा कहाँ गया? वो तो सुबह से घर नहीं आया। कहाँ गया सुबह से? पता कर नहीं गया, वो तो स्कूल की तरफ गया है। झूठ बोलती है, क्यों? साफ साफ बता, तेरा बेटा कहाँ है? सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। क्या बोलती है? मुझे नहीं पता। तो झूठ क्यों बोलती है रे बेसरा? झूठ क्यों बोलती है रे बेसरा? झूठ बोलते हुए शर्म आई नहीं, सच बता दे छिपा दे, झूठ क्यों बोल? सच बता दे छिपा दे, सच कर, झूठ क्यों बोलती है?
नहीं कहाँ लगा। कुछ पता है नहीं कहाँ लगा मेरा, सब बताती कुछ बात नहीं। अरे कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा बे? कौन है? कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा? तानाशाही तेरी कुछ सुनूंगा नहीं। क्या हुई भूल माँ से? अबे बता दे मुझे। तानाशाही तेरी कुछ सुनूंगा नहीं। अमृतमुख, काहे को तूने हमने विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया रे? काहे को मार कर फेंक दिया? अरे हम तो विद्या को जान से ज्यादा चाहते थे और तूने हमरे विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया। चल मैं तुझे ठाकुर साहब हवेली पे। माँ, ये सब झूठ है माँ, ये सब झूठ है। आपने किसी का खून नहीं किया। आखिर क्यों झूठ बोलते हो रंजीत, क्यों झूठ बोलते हो? मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ और तू सही बोल। हरामजादे, अगर मुझे ठाकुर ने बुलाया है तो चल, मैं चलने के लिए तैयार हूं। इस बात को हमें कोई डर नहीं। जब हमने किसी का खून नहीं किया तो कोई डर नहीं। चल रंजीत, चल चल मेरे साथ। भगवान, मेरा अमृत, अब मैं बात कैसे चलती बताओ? मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। आज हमारी बेटी को मारकर हरामजादा अमृता ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन हमारा साथी, हमारा दोस्त रंजीत उसे कैद कर हमारे पास अवश्य लाएगा। आगे ठाकुर साहब, कहता था कि मैंने खून विद्या कर नहीं किया। तो क्या रे पापी भूल दिले, अरे पापी शैतान, और दुनिया को तू मार कर अरे लिया है उसकी जान।
क्यों हराम चाहते? क्यों मेरी बेटी इसका कुमार खुद नदी में फेंक दिया हराम चाहते? क्यों? अरे झूठा इल्जाम अरे हम पर लगाया गया। झूठा इल्जाम हम पर अरे लगाया गया। खून बिलिया का हमने किया है। और झूठ क्यों बोलता है? अरे बे झूठ क्यों बोलता है? अरे बेसलाम और खून करते न आई तुझे खून करते हुए तुझको आई। और हुस्न हाजिर है और मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई कोरों से हाँ कोई कोरों से ना मारे तेरे दीवाने। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई कोरों से ना मारे मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगो। मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगो। बहुत मजबूर है मासूर है खुदा का बताओ। बहुत रंजूम है यो चले आए हो। क्यों चले आए हो बेपत्ते सितम ढाने को। कोई कोरों से ना मारे तेरे दीवाने। हराम जाति कलमुही, तूने मेरा मान और सम्मान घटा करके इस सूद से मोहब्बत किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब वो तो झूठ था कि बिंदिया का खून हम नहीं किया। क्या? लेकिन ये सच है जो बिसैला कह रही है। हम बिसैला से बहुत प्यार करते हैं। हराम चाहते सूद की औलाद, तूने हमारे नाम का खाप नहीं खाया। हमें डरा तक नहीं मक्कार और हमारी बेटी को अपना बनाना चाहता है। अरे साहेब ज्यादा फड़फड़ाओ न कहनू तेठ बनी है। कहते जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, बिटिया छिनार बापसार कुंडा। बिसैला अगर तू हमसे प्यार करती है तो तुझे मेरे प्यार की कसम इन्हें अपनी ताकत दिखाने दे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई नहीं अलग कर सकता। अरे हमने ये फैसला कर लिया तुझको बाहों में भर लिया। हमने ये फैसला कर लिया तुझको बाहों में भर लिया। एक दूजे के मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको
करके कारागार में डाल दो। सुबह सुबह हम इसे मौत का हम इस कातिल को मौत का झूला झुलाएंगे। ले जाओ। हुक्म ठाकुर साहब। देखा? हाँ देखी नहीं। देखो ठाकुर रंजीत सिंह की खबरिया। घबराओ न, नंबर आवे वाला। दरबारी मैंने विद्या कुमार को नदियों में फेंक दिया। वहनता तुम हो जाइयो। और साली मर गई होगी। और विशाला को सुबह 7 बजे फांसी हो जाएगी। 7 बज जाएंगे। फिर बचेगा साला ठाकुर नटराज। अरे 7 बजे उनकर फांसी हो, 8 बजे तुम्हार हो जाइए। हरामजादा। मेरी कौन फांसी करेगा? देखते जाना मैं कुत्ते को कैसा। चला अब यहाँ से हम कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना ये हरामजादा रंजीत हमें छीने ले देगा। हाय अमृत, न जाने ये कुत्ता क्यों हमारे पीछे पड़ा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये बिसेला जीते जी मर जाएगी अमृत। अब आपके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी अमृत। अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला। मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला। मरने से नहीं डरना। क्या हुआ विशाला? क्या हुआ? अमृत अब मुझसे पल नहीं आगे चला जा रहा। अच्छा क्या बात है? अरे मुझे प्यास बहुत तेज सी लगी अमृत। मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा दम दम टूट जाएगा। क्या तुम्हें प्यास लगी है? इस जगह तो कहीं पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम इसी पहाड़ी पे रुको और मैं तुरंत जाता हूँ, पानी लेकर के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना अमृत। बहुत प्यास लगी, एक पलक भी नहीं जा रहा। दीवान आओ, नदी किनारे ड्यूटी लगाइए। हाँ सर। देखते हैं कोई आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जी सर, आइए चलते हैं। भगवान, मुझे लगता है ये नदियाँ बहुत गहरी है और हम पानी नहीं पाएंगे का। वहाँ मेरी बिसैला प्यास से तड़पती होगी, लेकिन किसी भी हाल में मुझे पानी को लेकर के बिसैला के पास चल रहे हैं। दीवान देखिए नदी किनारे कौन जा रहा है। मैं नंबर बोलता हूँ, अगर ये मेरे आवाज पे नहीं रुक रहा है तो उस पे गोली चला देना। कौन है? वहीं पे रुक जा। नंबर 1 और नंबर 2, मैं कहता हूं रुक जा। और नंबर 3।
पानी। दीवान, सर मैंने गोली गलत निशान पे चला दिया। सर ये पानी के लिए यहाँ आया था। हाँ इसे पानी नहीं देना, इसके पैर में पट्टी बांधो, तुरंत कंट्रोल रूम ले चलो। बांधो इसके पैर में पट्टी। उठा उठा, जल्दी उठा और ले चलो, इसका इलाज कराओ। इसके पैर की गोली निकालो और इससे जब होश आए तो हमारे पास लेके आओ। ले चल। गोली निकली उसकी? सर निकाल रहे हैं अभी। अगर गोली निकल जाए और होश में आ जाए तो मेरे पास लेके आओ। जी सर, जी सर। जल्दी करिए डॉक्टर, गोली निकालिए और इसको चोट न लगने पाए। ले आया हूँ, ये खतरे से बाहर है। इससे पूछो ये कौन है और नदी में क्या करने आया था? कौन हो और नदी में क्या करने आए थे? साहब, हम आपसे बताएंगे। जो नदी के पीछे पहाड़ी है, हाँ, वहाँ हमारी प्रेम का हमारा इंतजार करती होगी। पहले उसको मेरे पास लाइए। आप जो कुछ पूछेंगे हम सब कुछ बताएंगे साहब, सब कुछ बताएंगे। दीवान, इसको पिकड़ी नजर रखना। किस वजह ये कह रहा है लड़की? हाँ, लड़की की मुझको लगता है ये तस्करी करता है। कहा मुझको भी सर लगता है। मैं सच क्या है पता लगा क्या था। पता लगा क्या ये नहीं पाया इसको। कड़ी से कड़ी नजर रखना। आप टेंशन मत करिए। इतनी देर हो गई। वहीं पे ठहर जाना। कौन है तू? क्या कर रही है बियाबान जंगल में? किसके इंतजार में है तू यहाँ? और तेरे साथ कौन है? साहब, हम किसी के इंतजार में, एक मेरे प्रेमी वो जो नदी के मेरे लिए पानी लेने। क्या पानी लेने गया था? हाँ साहब। तब तो मैंने उसे गोली मार दिया। नहीं, नहीं, मरा नहीं है, वो जिंदा है। मिलना चाहेगी? आ मेरे साथ, तो मैं मिलाता हूँ। की कोशिश नहीं। देख, यही वो इंसान है, पहचान। दीवान सर, अब इससे पूछो कि ये लड़की कौन है और इस जंगल में ये दोनों क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे थे? जी सर। ओए, ये लड़की कौन है और इस जंगल में इस नदी के किनारे तू कैसे पहुंचा और ये लड़की कौन है और यहाँ क्या करने आए थे? इस लड़की से हम बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बीच ही रह पाएंगे। अच्छा, हमारा नाम अमृत है। अमृत जी। सर, ये लड़की और लड़का दोनों प्यार करते हैं और इसका नाम, ये अपना नाम अमृत बता रहा है। अमृत? जी सर। इसके पूछो, इसके घर में, इसके परिवार में इसका गांव कौन है? तेरा गांव कौन है और तेरे परिवार में कौन कौन है? साहब, हम आपसे एक भी नहीं झूठ बोलेंगे। सच सच बताना। जिला जानपुर, उसी बगल में एक गांव देवरिया है। अच्छा, हम वहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम अमृत है। हाँ। हमारे बाबूजी का नाम बलकू था। अच्छा, बड़कू। मेरी माँ का नाम लाजवंती साहब। क्या?
तेरे बाप का नाम बड़कू था, हाँ साहब। तेरी माँ का नाम लाजवंती था, तू दोहरिया गांव का रहने वाला है, तेरा नाम अमृत है साहब लेकिन ये बता दे तेरे घर में क्या तीन ही सदस्य थे कि और भी कोई था? साहब आप पूछते तो उसको भी बताऊंगा। आप जैसे हमारे सामने खड़े हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे भैया हमारे सामने खड़े हैं। क्या नाम था? आपके तरह हमारे भैया थे जिनका नाम जितेन, लेकिन बाबूजी से छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके न जाने वो कहां चले गए, आज तक लौट करके वापस नहीं आए। कितने दिन हो गए होंगे? बहुत ही लोग हैं साहब, बहुत ही लोग हैं। लेकिन आज तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो क्या नहीं पहचान पाएगा? हमारे भैया के हाथ में दाहिने में चक्र का निशान है, अगर वो निशानी है तो हम जरूर पहचान जाएंगे। अमृत तेरे सामने कोई दूसरा नहीं रे, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा भाई जितेंद्र तो खड़ा है। भैया उसे अपने गले से लेकिन तू यहाँ कैसे आया? बाबूजी और माँ कैसी है रे? विशाला ये हमारे भैया, इनके 5 हो। और ये लड़की कौन है? भैया अगर ये लड़की नहीं होती तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है भैया। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा और वही तेरी हकीकत पूछूंगा तू यहाँ आया कैसे। लेकिन अमृत मैंने भी शादी कर लिया है। शायद आपने शादी कर लिया? हाँ। लेकिन हमारी भाभी कहाँ? मिलना चाहेगा? आ मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। ठीक है भैया आ। चलो। आ अमृत मैं तुझे तेरी भाभी हर मैं